पहले सॉरी दोबारा कतई कलामी की माजरत, क्योंकि एक सवाल जहन में आया है। वो क्या मोमेंट थी कि 35 साल पीछे गए आप कि ये यार कहानी मैंने चलती रही है। मैं काशिफ से नहीं, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया तो कोई मोमेंट आई होगी कि आपने फैसला किया होगा कि अब मुझे ये लिखनी है, अब मुझे ये भाई बतानी कोई है। सुनने को मैं सुन बात बात करता रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन मीज अब आखिर एक बंदा था काशिफ जिसको वो कहानी नजर आ गई, ठीक है। एक चैनल है ग्रीन जिसको जिसने इस कहानी को जगह दी। बट काशिफ भाई से पहले भी आप तो काशिफ भाई के साथ लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर और जी जानते हाँ एक हैं, दूसरे को, लेकिन तो वो देखें मसला मैंने कहा एक चैनल भी चाहिए था ना। मैं और काशिफ ने घर में नहीं देखना था ना। तो काशिफ बट काशिफ भाई को पता था कि ये आपके जहन में एक आइडिया चल रहा था। हाँ, काशिफ और मेरे, मैंने कहा ना, हम एक ही इदारे के हैं और काशिफ के साथ तो जाहिर है सारी गुफ्तगू चलती है। चीज़ें अब उसके पास इस वक्त भी शायद मेरे 3-4 और सब्जेक्ट चीज़ें पड़ी हुई होंगी जिसमें किसी वक्त हो के अच्छा ज़फ़र यार ये काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब वो अब उसको माशाल्लाह एक ऐसी समझ है इसको कि उसको नज़र आ जाती है चीज़, और वही अंडरस्टैंडिंग उसी को कहते हैं। तो फिर ये तो कहानी जो है ना काबुली पुलाव की, तो वो मैं तो 51 साल का हुआ, लेकिन वो जो खातून थी वो उसी एज में रही। ये खुद देखिए कोई ग्रामर नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं कि जिसको ग्रामर बनाऊं कि अच्छा यार ये सोचा, ये रखा, ये फलां किया, ये कुछ किया। लिखना जो है जो अंग्रेजी में इंस्टिंक्टली जिसको चीज़ें कहते हैं, मैं तो खैर शायद मुझे इतनी कोई इसकी फनकारी भी नहीं आती है। बस वैसे ही वो जुगाड़ी और सट्टी हिसाब में काम करता रहता हूँ अपना, बस कहानी सुनानी है ना, मज़ा करना है उसका। तो बस उसमें चीज़ें जुड़ती जाती हैं। अभी हाजी मुश्ताक नज़र आया तो ये हाजी मुश्ताक है हाजी उसको। मुश्ताक कैसे नजर आया आपको हाजी मुश्ताक इस तरह नज़र आया कि जब आप वापस मस्जिद में गए कुछ? तो जाहिर है अब इस उम्र में कहीं जाकर, तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाऊं कि जब काशिफ हमने बात की तो इसके एंडिंग में ज़ाहिर है बारान आना था। हम्म। तो बारान भी उतने तमतराक से उतने ही फोर्स और एनर्जी के साथ आया है, उसकी एज वही है। तो मैं और काशिफ इसके एंडिंग पे उसका लाला बारान के साथ देखो ये चीज़ ऐसी होगी, देखो मजाक में भी वो कि यार उसका हक बनता है, देखो फिल्म। मैंने कहा यार काशिफ बात सुनो, सवाल पैदा नहीं होता जो मैं बारान के साथ उसको जाने दूं। मैं 85 से उसका इंतजार कर रहा हूँ और तुम जो है ना अभी भी। तो ये कहीं हाजी मुश्ताक आपके अपने ऊपर मॉडल तो नहीं था? नहीं, देख मैंने कहा ना कि जब आप राइटर होते हैं तो आप हीरो हीरोइन का तो वो जाहिर है आप उसी को ही ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये है, लेकिन उसमें सिर्फ ये एक रोमांस का चस्का नहीं, मेरे अंदर जितनी सारी चीज़ें भरी हुई थी ना, वो उस सारे जो कसमपुरसी है, जो उनकी दरबदरी है, जो आज तक वो सहते रहे हैं, वो अफ़गानी उस हिजरत के बाद से, उस बर्बादी और बेखानगी के बाद से जो सहते रहे हैं, वो सारा कुछ हमें नज़र आता रहा है हमारे इर्द गिर्द। हमारे दोस्त थे हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द रहने वाले लोग, बल्कि पाकिस्तान में ओवरऑल वो कहाँ नहीं है। तो ये बारबीना तो हर गली में थी, हर घर में ऐसे काम करती थी। ऐसे कई बारबीनाएँ हैं जो मैं आपको सच बताऊं कि अफ़गानिस्तान के को लेकर ऐसे कई काबुली पुलाव निकल सकते हैं। मसला ये कि शायद हम थोड़ी सी हमारी नालायकी और सुस्ती है कि हम ने कुछ चीज़ों को पैट कर दिया है, उसी के पे काम कर और रहे होते हैं। काश मैं ये कह सकता कि ये सवाल आपसे कर सकता, काश कि जफर भाई ये कहानी तो आजकल के दौर में रेलेवेंट नहीं है, तो आपको क्यों लगा कि आपको कहानी बनानी चाहिए? बट अनफॉर्चुनेटली आज भी, आज की तारीख में जो हालात हैं हमारे मुल्क में और जो अफगान रेफ्यूजीज के साथ आज की तारीख में हो रहा है, कि तब भी वो दरबदर हाँ हुए, रेलिवेंट है। अभी भी वो रेलेवेंट है हाँ है। 35 साल बाद। है। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल है। लेकिन वो रेलेवेंट है। तो इंसानी बुनियाद पे देखो, अफ़गानिस्तान को हमने सियासी बुनियाद पे देखा है हमेशा, और ये हमारी कमज़ोरी, हमारे लिटरेचर में, हमारे ड्रामे में, हमारे आम तौर पर चीज़ को जब इंसान से इंसान का जो एक शनासाई करवानी है, उसका
राब्ता करना है ना, उसमें हम कहीं पर बहुत सुस्ती और नालायकी का शिकार हैं। हम उसको हमेशा ख़बरों में रखते हैं, और अब तो यहाँ तक आ गया कि अब हम आपस में ही जितने सारे लोग इस मुल्क में रहते हैं वो भी ख़बरों से एक दूसरे को जानते हैं कि कोयटा में इतने लोग मारे गए, तो कोयटा एक ख़बर है, उस कोयटा को मैं जानता हूँ। या पंजाब में कोई वाक़या या कहीं पे कोई वाक़या हुआ, तो हम, बदबख्ती की बात है कि हम जो सारा हमने डिपेंड किया हुआ है उस न्यूज़ के ऊपर, जिससे हम एक दूसरे को जानते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम जानें। ये जो लिटरेचर का है, जिसको काम करना चाहिए, जिसकी ड्यूटी है, जिसका फ़र्ज़ है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो पूरी नहीं हो रही है। ये शनासाई की, लोगों को एक दूसरे से मिलाने की, उसमें अफ़गानी भी ऐसे ही पड़े रहे, रुलते रहे, और उनको हम सियासी नज़र से देखते रहे। कभी तालिबान की नज़र से देखा हमने, कभी मुजाहिदीन की नज़र से कभी देखा इंटरनल हमने, थ्रेट की, कभी कभी नज़र, कभी बोझ की देखा, बोझ की नज़र से, कभी इकोनॉमी भी बोझ है। तो अब वो, अगर आपको एक शख्स नज़र आया जिसने खुद को ब्लो अप किया, जिसने एक जैकेट बांधी, तो न्यूज़ में तो वो नज़र आया, अब उसी के मुताबिकत से आपको बाकी लोग नज़र आते हैं। तो ये बारबीना तो नज़र नहीं आई हमारे नालायकी की वजह से, तभी उसको शायद इतनी कबूलियत मिली जो आप सवाल पूछ रहे थे कि उसके ये बात क्या है उसमें। अगर एक बात कही जाए कि उसमें मैं क्या पूछता हूँ ना बात वो कही सवाल, वो जाए। तो ऑफ कैमरा पूछा था, अभी आपसे ऑन कैमरा वो सवाल पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले कि वो सवाल पूछूं, जब ये फिर फैसला हो गया कि जी आप ये कहानी लिखें, अब आई एम अज्यूमिंग कि आपकी और काशी भाई की ग्रीन से कोई मुलाकात हुई, वहां पे आपने अपना ये आइडिया बताया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, वो क्या प्रोसेस था बताना चाहेंगे? यार ग्रीन देखें, ग्रीन में काशिफ, ज़ाहिर है काशिफ, इमरान और कैसर, ये सब, ग्रीन तो एक पहले ऐसी बैठक के साथ ही शुरू हुई बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो उसमें हम सब दोस्तों का उसमें आराएं और मशवरे और ख्वाहिशात शामिल रही हैं, मुख्तलिफ़ कहानियों के हवाले से। उसमें काशिफ का भी एक उसकी अभी भी काफ़ी कहानियाँ, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। चीज़ें चल रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये गुफ्तगू शुरू हुई। इमरान ख़ुद बड़ा इनोवेटिव किस्म का और जी क्रिएटिव आदमी, उसको जानते हैं लोग। कैसर वैसी उसको समझ जी है जी। सारे उसकी। और काशिफ तो खैर, काशिफ तो मतलब मैं क्या बताऊँ, काशिफ तो एकेडमी है ना। सच बताऊँ हसन, मैं इज़ अ ब्लेसिंग, नो डाउट। इज़ अ ब्लेसिंग। मैं एक डायरेक्टर जो है ना, को मैं काशिफ का नाम नहीं लूँ, मैं पहले बोलूँ डायरेक्टर ना, तो मैं कहूँगा कि यार डायरेक्टर का मतलब क्या है। उसको म्यूज़िक का पता हो, उसको लाइट का पता हो, उसको कैमरे का पता हो, उसको कहानी का पता हो, उसको लफ्ज़ का पता हो, उसको एहसास का पता हो। ये सब चीज़ें तब आती हैं जब वो वाइज होता है। डायरेक्टर मीन्स विजडम। ट्रू। इफ़ समवन इज़ वाइज, ठीक है ना, तो वो क्वालिफाई करता है डायरेक्टर के लिए। ये जो सारी टेक्निकलिटीज़ है ना, ये उसका टूल है। ये बाद में वो अडॉप्ट करें कि यार अच्छा, अब मैं आ गया, मुझे ये भी समझ, ये भी समझ, हुस्न की भी, निगाह की भी, मेकअप की भी, और उस मेकअप के सारे अंदर एक तिल की भी, और उस आँख के इशारे की भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एरियाज उसके बहुत मजबूत हैं काशिफ के। नो डाउट। सच बताओ, अमेजिंगली मजबूत हैं। उसको पता नहीं, लोग, आपको नज़र आ रहा है ना, उस कास्ट से आपको नज़र आती है, एक ही काबुली नहीं, उसके बाकी सारी चीज़ों में आपको बिल्कुल। चीज़ें नज़र, म्यूज़िक की समझ है। तो और उतना ही वो बंदा जो है ना, उसके जो सेट पे जो काम होता है, वो भी ऐसा हो रहा है जैसे बिल्कुल चार ख़वातीन खामोशी से बैठ के ना एक सिलाई कढ़ाई कर रही होती है ना, और मज़े की गुफ्तगू कर रही होती है। वो सेट भी ऐसा ही है कि चार लोग जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, सब मुख्तलिफ सब जगहों यही से कहते हैं, जरदोजी कर रहे हैं ना। जो तो काशिफ भाई के साथ काम करते हैं सब यही कहते हैं। तो इसका ऐसा ही है, बस एक तो ये फिर जब आपने कहानी लिखना शुरू, वन गो में फिर लिख दी सारी किस्तें? कितना टाइम लगा आपको लिखने में? यार टाइम पता है, हसन, कहानियों के मुख्तलिफ, कभी काशिफ के साथ तो खैर वो मज़ा आता है चीज़ का, कहानी का, के करने का। तो उसमें
थोड़ा सा कि लाला क्या कर रहे हो यार, तो फला वो डिस्कशन चल रही थी बैक एंड फोर्थ, आप उनसे ज़ाहिर है शेयर कर रहे थे चीज़ें कि तो यूं कि हो रहा है, या आपने कहा मैं हाँ, लिख के दे दूंगा अभी भाई ऐसा नहीं हो